तो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टम्प्स। और आज हम कर रहे हैं फाइनल का प्रीव्यू। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड द स्टेज इज सेट। लेकिन अब दोनों ही कांटे की टक्कर वाली टीम सामने सामने होने वाली है एंड इट्स गोना बी अ फन संडे। तो पहले तो देखिए, बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्लेइंग इलेवेंस जो उन्होंने अभी तक खिलाई है। अभिषेक और हमारे साथ आज दीपांशु भी है, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन है। और मुझे, चलिए आप स्टार्ट कीजिए, अभिषेक से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद दीपांशु बताइए इंडिया की प्लेइंग इलेवन अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी में दिखी है। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होगा, लेकिन आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए कि इस टीम में आपको क्या नजर आती है। मेरे हिसाब से इंडियन टीम सेम टीम के साथ ही जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। एक वीकनेस, मैं वीकनेस भी नहीं, मैं तो चाहूंगा कि शुभमन गिल नीड्स टू स्टेप अप। ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड। बांग्लादेश वाले गेम में दिखा, पाकिस्तान वाले गेम में उनकी अच्छी नॉक थी, बट उसके बाद अगेंस्ट बिगर टीम्स ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म। तो अभी अगर हम प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का उनको इतना बड़ा टाइटल दे रहे हैं, ही नीड्स टू जस्टिफाई दैट। तो मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल के रन दिखे। कुलदीप यादव का नॉकआउट्स में हमने देखा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है पास्ट 3-4 नॉकआउट्स में से। तो आई वांट हिम टू कम टू द पार्टी। सो वीकनेस तो नहीं, ये मेरी विश लिस्ट रहेगी कि शुभमन गिल रन स्कोर करे और कुलदीप यादव कम्स बैक टू द विकेट्स। ठीक है, दीपांशु। मेरा भी मतलब सेम ही ओपिनियन है अभिषेक जैसा। बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अनदर थिंग इज दैट रोहित हैजंट बीन परफॉर्मिंग वेल। मतलब ही हैज गॉट स्टार्ट्स, बट 50 तो आ नहीं रही है। ही गेट्स अ 50, he at least gets to score more runs. So I would like to see him playing well as well. And हाँ, Kuldeep का is a bit dicey situation. He has not been performing well in the semi-finals and finals as Abhishek pointed out. So हाँ, if he does perform well in the final, it's good. And I think we'll have the same team. हम अच्छा ही बिल्कुल। है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल, अच्छा चल रहा है, चलने दो। मैं भी मानता हूँ उस टीम में कोई चेंजेस होंगे नहीं। इट्स जस्ट दैट हमें देखिए, मेजर चीज जो मेरे को लगती है इंडियन टीम की, उनके सारे बॉक्सेस टिक्ड है। खाली ये देखना है कि बड़े मैच के दिन वो नर्व्स को हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा है कि वो बड़े मैच का प्रेशर हमको ले डूबता है हर बड़े नॉकआउट मैच में। लेकिन जब आप एक ट्रॉफी अभी जस्ट एक साल पहले जीत कर आए हो, 9 महीने पहले जीत कर आए हो, तो वो चिल ड्रेसिंग रूम होता है कि यार हम जीत चुके हैं और इनमें से काफी सारे थे जो जीते, ठीक है। तो वो नर्व्स मुझे नहीं लगता कि वो होगी। ठीक है, वो काफी काम और रिलैक्स्ड होगा इस वक्त ड्रेसिंग रूम, ऐसा मुझे लगता है कि हम यार 9 महीने पहले जीते, हमें जो हमने अभी तक किया है जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जैसे रिजवान जी ने बोला था। उससे पहले एक और विकेट कीपर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते फिर बोलते थे कि फॉलो द प्रोसेस, महेंद्र सिंह धोनी। तो ऐसा ही है मुझे लगता है। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड, देखिए न्यूजीलैंड ने गाड़ी जो है ना वो एक्सीलरेटर पे पाँव दबाया सेमीफाइनल्स में। ठीक है, तब तक वो सेफ विक्ट्रीज उनको हम्म, मिलती जा रही थी, लेकिन डिफेंड किया, इतना बड़ा टोटल लगाया 364 का। और उसके बाद रचिन का 100, विलियमसन गेटिंग बैक इन फॉर्म, तो वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़े पॉजिटिव्स थे। अगेन वो भी 11 चेंज नहीं करेगा, सेम 11 खेलेगी जो खेली थी। अभिषेक, व्हाट डू यू? नहीं, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड माइट ब्रिंग इन डेविन कॉनवे, बिकॉज विलियम ने रन स्कोर करे हैं। विलियम या फिर एक पेसर को ड्रॉप करके डेविन कॉनवे की एक जगह बन सकती है। विलियम ने फर्स्ट मैच में टर्न मारा था, उसके बाद उनके इतने रन्स नहीं है विलियम में। और लेफ्टी का एक और ऑप्शन आ जाएगा, डेविन कॉनवे जैसा प्लेयर अगर न्यूजीलैंड की बेंच पे बैठा है तो न्यूजीलैंड विल बी वेरी टेम्पटेड टू प्ले हिम। एंड जैसी दुबई की विकेट हमने अभी तक देखी है, तो स्पिन का बोलबाला रहा है। तो दे माइट ड्रॉप पेसर जेमिसन या विलो रूट को ड्रॉप करेंगे टू ब्रिंग इन डेवन कॉनवे। तो ऐसा भी हो सकता है, बट आई सी डेवन कॉनवे प्लेइंग टुमारो। ओके, दीपांशु I आप कैसे? think Matt Henry is injured, so he might not play. ऐसा भी न्यूज़ है. It's not confirmed कि he'll play or not. हाँ, डेवन कॉनवे का मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि विलियन के रन नहीं आए, बट आप बड़े मैच में चेंज नहीं करना चाहोगे, आप सेम टीम सेम फॉर्मूला ही रखोगे।
विल यंग के हम्म। रन्स आएंगे मुझे लगता है। और विल यंग, हाँ ये जरूर कहूंगा कि डेवन कॉनवे इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, बेटर देन विल यंग, ठीक है। बट डेवन कॉनवे का भी यही है कि उनके भी रन्स थोड़े शांति है, उनका बैट भी चला नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेम टीम के साथ जाना चाहेगा। पेसर देखिए, उनके पास एक सैंटनर, ब्रेसवेल, फिलिप्स भी डाल देंगे, तो वो पेसर भी जो है रचिन उनके रविंद्र। पास। हाँ, रचिन रचिन डाल रविंद्र। सचिन देंगे रविंद्र। बिल्कुल। तो तीन पेसर्स उनके पास, वो वही की वही टीम खिलाना चाहेंगे कि ठीक है हम हमारे किस तरीके से बॉलर्स रोटेट करते हैं। सैंटनर ने बहुत अच्छी कैप्टेंसी करी थी लास्ट मैच में, तो वो सेम ही 11 खिलाना चाहेगा। अ, अब देखिए दुबई के ग्राउंड के कुछ स्टैट्स बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पे 210 का रहा है, ठीक है। 28 मैचेस में 210 फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर, थोड़ा लो स्कोरिंग ही रहा है। चेस करते हुए टीम्स जीती है, इंडिया भी यहाँ पर चेस करते हुए ही जीत के आ रहा है। अब देखिए जितने भी मैचेस हमने पहले खेले, हमने चेस किया और बहुत अच्छे से चेस किया। लेकिन अब यहाँ पर ये भी है कि अब मार्च ना थोड़ा ज्यादा, मतलब मिडल ऑफ द मार्च हम आ रहे हैं, तो थोड़ी गर्मी भी होगी। और अगर गर्मी गर्मी होगी, होती यस। है, विकेट्स और स्लो आपको मिलेगी। और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जो विकेट थी, वो विकेट यूज हो रही है इस मैच में। तो अब वो भी देखना है कि वो कैसे प्ले आउट करती है। बाकी यहाँ पर देखिए 61% ऑफ द मैचेस वर वॉन बाय द टीम बैटिंग सेकेंड, ठीक है। और विकेट स्प्लिट देखूँ तो 59% पेसर्स के पास है, स्पिनर्स 41% लेते हैं। तो इस तरीके का रहा है ये ग्राउंड पर। तो अभिषेक, उस पर क्या कहेंगे आप, पिच पर, कि इंडिया पाकिस्तान वाली थोड़ी स्लोइश लगिश पिच थी वो। पाकिस्तान पिच पर इतना डिस्कशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब पिच पे हमने पहले भी देखा है, हम अहमदाबाद वाला गेम था 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें तभी भी डिस्कशन हुआ था। पिच का रोल होता है, मैं मानता हूँ, बट इतना डिस्कशन पिच पे नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर चैंपियन टीम है तो वो कोई भी अपोजिशन कोई भी पिच पे खेल के जीत जाएगी। तो जिस हिसाब से इंडिया खेली है, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स, एंड आई थिंक दे विल स्टार्ट एज फेवरेट्स इन दिस गेम ऑल्सो। तो पिच का मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ, जैसे ही अगर स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा, अगर पाकिस्तान वाली ही पिच है जो पाकिस्तान वाली गेम में थी, तो स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा जिसमें मिच सेंटनर आएंगे। मिच सेंटनर ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, और वो एक खतरा भी मैं समझता हूँ भारत के लिए, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल डिसिप्लिन के साथ डालते हैं। और अभी तो कप्तान बनने के बाद तो उनके और ज्यादा बेटर लग रहे हैं मेरे को एज अ बॉलर। तो पिच में तो इतना डिस्कशन आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है दीपांशु, वैसे what do you think? ऐसे अभिषेक ने बोला पिच पे इतना डिस्कशन होना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक इफ अगर पाकिस्तान वाली ही पिच यूज हो रही है देन द मिडल ओवर्स आर द टाइम व्हेन द क्रूशियल। गेम टेंड्स टू मूव। हाँ सैंटनर को श्रेयस अगर खेलेगा अच्छे से देन इट्स आवर गेम टू विन। वी हैव टू न्यूट्रलाइज सैंटनर as well as we can. He is the game. If I remember correctly, धर्मशाला में जैसे विराट ने सैंटनर को खेला था इन द लास्ट वर्ल्ड कप, हम्म। वी won the game because we neutralized सैंटनर। एंड मैट हेनरी अगर नहीं रहेगा देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित एंड शुभमन टू प्ले वेल इन द पावर प्ले। हाँ वो भी है, वैसे नया बॉल भी खेलना है, और रोहित शुभमन के रन्स के लिए भी हमें थोड़ी देखनी है, क्योंकि शुभमन की एक बड़ी नॉक आई, रोहित की अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में तो बल्ला शांत ही रहा है। तो अब वो ओपनर्स कैसा करते हैं वो देखना है। बट ओवरऑल आई फील इट्स गुड, बट लेट्स गो फॉर की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बोथ द टीम्स। आई विल स्टार्ट विद अभिषेक, फॉलोड बाय दीपांशु, एंड देन आई टेल माइन। Key players to watch out for will be श्रेयस अय्यर एंड वरुण चक्रवर्ती, इंडियन टीम के लिए। तो कि श्रेयस अय्यर का न्यूजीलैंड के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और ऑफ लेट इन द चैंपियंस ट्रॉफी इज बीन बैटिंग रियली वेल। सो श्रेयस अय्यर मैं देखना चाहूंगा, और मैं गेंदबाजी यूनिट में से देखना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती को। जब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के सामने खेले थे पिछले संडे को, तो 5 विकेट चटकाए थे उन्होंने। तो ही वॉज अ सरप्राइज फॉर द कीवी बैटर्स। तो ये दोनों मेरे रहेंगे। और फॉर न्यूजीलैंड मैं कहना चाहूंगा रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र अपकमिंग फैब फोर में कंफर्म आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। अगर शिखर धवन मिस्टर आईसीसी का इतने सालों तक टाइटल होल्ड करके रखा था, तो अभी नेक्स्ट मिस्टर आईसीसी वुड बी रचिन रविंद्र, क्योंकि उनके 5 शतक आ चुके हैं, वो भी सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और ओडीआई शतक।
3 आए थे 2023 वर्ल्ड कप में और 2 आए थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, आ चुके अब तक। तो क्योंकि सचिन रविंद्र का प्यार से उनको, उनका ट्राविस हेड जैसा गेम नहीं है कि मार मार के खेलेंगे, बट उनके जो 5 शतक आए हैं ओडीआई में, सबसे कम का स्ट्राइक रेट है 106 का। तो मतलब वो सहलाज पे है, उनका गेम बहुत ब्यूटीफुल है। वो ऐसे लगेगा नहीं वो मार रहे हैं जैसे ट्राविस हेड का एलिगेंट गेम है, है, बट एलिगेंट है। बहुत एलिगेंट है, बहुत कंट्रोल करते हैं, गैप खेलते हैं और पेस और स्पिन दोनों को इक्वली अच्छा खेलते हैं वो। तो हम्म, सचिन रविंद्र, और मैं कप्तान मिड सेंटर को एक और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कीवीज मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। दीपांशु। Hmm, I would go with Shreyas Iyer and Rohit. Rohit obviously because he hasn't had a good opportunity to bat, or he has had good opportunities but he hasn't built up on it. उसके अलावा श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली, न्यूजीलैंड है, श्रेयस तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। Thirdly, I would say Hardik. I'm looking forward to because it's a final clutch player है. Hopefully, he gets to play as we all know. World Cup में he was not there. If he हम्म। would have been there, maybe the result would have been थोड़ा सा different. And in the bowling department, I'd say I'm looking forward to seeing Akshar bowl in the middle overs along with Kuldeep. Kuldeep ka big game. I hope this is the one. And on New Zealand side, as Abhishek pointed out, Rachin Ravindra, the man in form. Williamson is one, but I think Akshar will neutralize him. ओके। It's a good matchup to look forward to. मेरे तो देखिए, मैं तो पिक करूंगा तो मेरे केन विलियमसन होंगे न्यूजीलैंड साइड से। बिकॉज नंबर वन, इंडिया के सामने खेल रहे, सेंचुरी मार के आ रहे, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन बिग गेम्स, ये हमेशा हम देखते हैं कि वो निखर के आते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप, द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे थे, फाइनल में उन्होंने इनिंग खेल ली, ठीक है। सिमिलरली मैं बताऊंगा इंडिया की तरफ से देखिए, मैं हर मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। लॉ ऑफ एवरेजेस, पता नहीं कौन कौन सी थियरीज मैंने प्रपोज करी है, तो मैं इस बार नहीं जा रहा हूं उन पे, क्योंकि वैसे भी रन नहीं आ रहे थे। तो अब मैं उनका नाम लूंगा तो फिर वापस रन नहीं आएंगे, फिर वो थोड़ा वो खराब लगेगा मेरे को। तो मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं किसी और प्लेयर का नाम लेता हूँ। देखिए, मैं फैब फोर के दो खिलाड़ी, एक केन विलियमसन, एक विराट कोहली, उनको पिक करना चाहूंगा अगेन बिग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। विराट कोहली का एवरेज बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। मिचेल सैंटनर को कैसे खेलते हैं, ब्रेसवेल को कैसे खेलते हैं स्पिनर्स के सामने, वो देखना है। क्योंकि अगर फंसी हुई विकेट है तो वो विराट कोहली को थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन एट दी एंड देखिए, उन गेम जिस तरीके से चलाते हैं, स्पेशली चेजिस में, वो विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं कर पाता। तो विराट होंगे। और ऑन दी बॉलिंग फ्रंट भी मैं एक एक नाम लेना चाहूंगा। वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक ने बोला, मिस्ट्री स्पिनर, देखिए न्यूजीलैंड Hmm. के सामने वो एक बहुत अच्छे चॉइस रहेंगे। क्योंकि उनका यार, ही इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उनका कैरम बॉल गूगली एक ही तरीके से आता है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा, अगर राइट हैंडर है तो कौन सा दूर जाएगा और कौन सा अंदर आ जाएगा। उनके पास एक क्विकर वन भी है, वो आर्म बॉल का इस्तेमाल करते हैं ऑफ स्पिनर, तो बहुत सारे वेरिएशंस है वरुण चक्रवर्ती के पास। और तो ही वुड बी द वन टू वॉच आउट फॉर न्यूजीलैंड से। सैंटनर ऑफ कोर्स, क्योंकि मैन इन फॉर्म, कैप्टनसी कर रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से यूटिलाइज करना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो सैंटनर मेरे पिक रहेंगे। तो ये है हमारे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। लेट्स मूव टू प्रेडिक्शंस। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हु विल बी द हाईएस्ट रन गेटर। चलिए, उससे पहले टॉस कौन जीतेगा? टॉस तो हम वैसे रोहित शर्मा जी ना ही बोल रहे कि भाई हम तो जीतेंगे नहीं, सामने वाले को जीतना है, जीत लो। रोहित ऐसा तो शर्मा कह रहे हैं कि टॉस टॉस में जीतूंगा नहीं और मैच में हारूंगा नहीं। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा का ऐसा ही चल रहा है, तो रोहित टॉस तो आई थिंक, बट आई थिंक कि कल है ना, इंडिया विल विन द टॉस एंड चूज टू बैट चूज। कल। फाइनली आई थिंक कि रोहित का आई फील लक लाइक चलेगा और हम फाइनल जीत में लेंगे टॉस। टॉस जीतना हारना इतना मायने नहीं रखता है. That's my opinion. As Rohit also pointed out in the semi-final, he was confused what to do. So he thought it's better to lose the toss and do whatever the team wants them to. हम्म।
वो लेट्स भी है। सी। तो हाईएस्ट रन गेटर ही बताते हैं फिर सीधा, कौन होगा? हाईएस्ट रन गेटर मैं पिक करना चाहूंगा शुभमन गिल। आई वांट हिम टू स्टेप अप, क्योंकि बहुत अरसा हो गया कि उन्होंने बड़ी टीम के सामने स्कोर नहीं किया। बांग्लादेश के सामने शतक आया था, पाकिस्तान के सामने किया था, बट अभी ही नीड्स टू स्टेप अप। तो शुभमन गिल देखना चाहूंगा, और हाईएस्ट विकेट टेकर में मैं वरुण चक्रवर्ती का ही नाम लूंगा। ठीक है, दीपांशु। तो रोहित एंड वरुण। रोहित एंड वरुण, इंटरेस्टिंग। मैं भी हाईएस्ट विकेट टेकर तो वरुण चक्रवर्ती होंगे, हाईएस्ट रन गेटर विराट कोहली हैंड्स डाउन, पीरियड। उसके बाद मेरे एक और सवाल है, सबसे ज्यादा सिक्सेस कौन मारेगा इस मैच में? हार्दिक पांड्या। क्या बात है, हाई स्कोरिंग होगा श्रेयस फिर तो, अय्यर। लोअर ऑर्डर का बैट्समैन अगर छक्के मार रहा है तो। हार्दिक पांड्या का रोल इस फाइनल में बहुत क्रूशियल हो गया, बिकॉज वी मिस्ड हिम इन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। एंड आई फील कि हार्दिक पांड्या का इस गेम में बहुत रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया दो पेसर के साथ खेल रही है, इफेक्टिवली हार्दिक तो ऑलराउंडर है, तो एक ही पेसर के साथ खेल रही है, तो हार्दिक पांड्या का रोल बहुत क्रूशियल हो जाएगा। और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, हर फेज में उन्होंने ना गेंदबाजी करी है और क्रूशियल ओवर्स डाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनका रोल फाइनल को देखते हुए। तो बड़ा गेम, बड़ा मुकाबला, तो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या। एंड दीपांशु, आपके क्या रहेंगे हाईएस्ट सिक्स स्कोरिंग बैटर? श्रेयस अय्यर और मे बी डैरल मिचेल। टेरिल मिचेल और श्रेयस अय्यर, ठीक है। शेरविल मैं भाई। जाना चाहूंगा, देखिए मुझे ऐसा लगता है रचिन रविंद्र कुड बी द वन। रचिन रविंद्र वर्सेस स्पिन, उनके पास स्वीप है, उनके पास रिवर्स स्वीप है, कदमों का इस्तेमाल करके सामने भी मारते हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे। और हमारे पास स्पिनर्स काफी सारे हैं, वरुण, कुलदीप, जडेजा, अक्षर। तो अब वो देखना है। और बाय द वे देखिए, उनके लिए खेलना क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को आसान रहेगा, लेफ्ट हैंडर है वो। तो अक्षर जडेजा को के सामने वो खेल पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, क्योंकि उनके बॉडी के साथ ही खेलना है उनको। ठीक है, विद द टर्न खेलना होगा। कुलदीप का अब देखना है कि वो बिग डे आ जाता है या नहीं आता है, क्योंकि उनके भी फॉर्म के साथ थोड़ा वो एटलीस्ट नॉकआउट्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। और दूसरा, वरुण चक्रवर्ती विल बी अ मिस्ट्री। ठीक है, वो या तो इस तरफ या उस तरफ, मतलब या हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे विथ वरुण, या फिर वो मैच वन साइडेडली खत्म करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब ये देखना है। बाकी मैच कौन जीतेगा वो मेरे ख्याल से तीनों ने जर्सी के साथ बता दिया है। बार बार दोहराने का कोई मतलब बनता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स इंडिया के घर वापसी करे, क्योंकि बीच में हम फाइनल तो जरूर खेले थे, 3 लगातार फाइनल्स खेलना भी कोई कोई छोटी बात नहीं होती है। 17 में लेकिन वो घर पर नहीं ला पाए थे, इस बार हम ला देंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आई थिंक इंडिया इज द मोस्ट बैलेंस्ड एंड द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सॉरी कीवीज, कांगारूस, जो भी जानवर आपके हैं, लेकिन इंडिया जीतेगा। तो मेरे हिसाब से यही है। और एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक एक बैटल हम पिक करें, बैटल्स टू वॉच आउट फॉर के लिए। शर्विल भाई, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इंडियन स्पिनर्स वर्सेस रचिन रविंद्रा, मैंने तो यही है। दीपांशु। सैंटनर वर्सेस कोहली। साइटनर वर्सेस कोहली। ओके, तो आई विल पिक रोहित शर्मा वर्सेस कीवी पेसर्स। जिस मैच है। हिसाब से मैट हेनरी खेलते हैं, तो मैट हेनरी वर्सेस रोहित शर्मा विल बी Matt एन। Henry, yes, if he does play, he is the highest wicket taker in the last year यस। हाँ, और in चैंपियंस ट्रॉफी के भी international. लीडिंग विकेट टेकर है शायद तो। Yes, मैट हेनरी Champions वर्सेस Trophy as रोहित well. शर्मा, मैं कहना चाहूंगा। एंड आई थिंक अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है, तो व्हाट विल बी द कंफर्टेबल स्कोर? क्या इंडिया कल 300 मार रही है दुबई की विकेट पे? 300 तो मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर इंडिया चेज कर रहा होगा तो न्यूजीलैंड 300 नहीं पहुंच पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इंडिया पहले बैटिंग भी कर रहा होगा तो भी इट विल बी अ 280 ऑड रन्स, क्योंकि यार फाइनल्स बड़े मैचेस में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं मिलते। ये जो लास्ट वाला था वाज एन एक्सेप्शन,
न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, बट मुझे ऐसा लगता है वो बड़े तो मैच। पाकिस्तान का विकेट था ना, तो अब वही वो भी लाहौर लाहौर पाटा खेल विकेट सकता था। था। लाहौर में तो काटा विकेट है, इजी टू स्कोर। बिल्कुल, इसलिए आई थिंक इट्स गोना बी ए 280 काइंड ऑफ गेम। तो यही है। आई थिंक इसको हम रैप अप कर सकते हैं, इस प्रीव्यू को लाइक। जाने से पहले तो ट्रिविया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रिविया। जाने से पहले ट्रिविया 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 है। ट्रिविया। मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती ऐसे दो गेंदबाज हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री के लिए, उस चैंपियन हिस्ट्री में इंडिया के लिए 5 विकेट हॉल लिया है। जैसे मोहम्मद शमी ने अभी बांग्लादेश के सामने लिया था, और वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के सामने लिया था। एंड देयर आर 3 इंडियन गाइज हु हैव डन सो। हु इज द थर्ड इंडियन गाय? So tell me who is the first Indian to take a 5 wicket haul for India in the Champions Trophy in the comment section. And Dipanshu और Seville, आप भी मुझे बताना, और कोई गूगल मत करना। It's a very easy answer and he's the part of this squad. तो ये हिंट भी हो गई। ओ, तो बहुत कमेंट में बड़ी बता हिंट दे दीजिए दी आंसर। आपने। मेरे को आंसर पता है, मैं तो बहुत व्यूअर्स को ज्यादा नहीं बड़ी हिंट दे दी बताऊंगा। अभिषेक, मुझे भी समझ में ऑफ आ द गया। कैमरा बता दूंगा, लेकिन ठीक है चलो। गुड गुड मुझे क्वेश्चन याद थे। भी आ गया कौन सा स्पेल था। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। और एंड विलो एंड विलो एंड स्टम्प्स को भी। स्टम्प्स, विलो एंड स्टम्प्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके लिए बहुत सारा कंटेंट हमने प्लान करके रखा है, तो आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो आप देखिए हम क्या क्या लेकर आते हैं। वैसे अच्छा नहीं आएगा तो भी कुछ ना कुछ लेकर तो आएंगे ही, डोंट वरी। तो ब्रेस योरसेल्फ फॉर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सुपर संडे। थैंक यू, टेक केयर। और नेक्स्ट टाइम हम मिले तब हम करें इंडिया का गुणगान, और फाइनल्स एज चैंपियंस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। यस, यही मैं कहूंगा। लाइक शेयर होपफुली। सब्सक्राइब दोनों चैनल को। कमेंट में ट्रिविया का आंसर बताइए, अपने प्रिडिक्शन, अपने रन गेटर के बारे में बताइए, आपका जो ओपिनियन है सब बताइए। और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो एंड सबसे 1 लाख व्यूज अभी हिट करे हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। क्रिकेट साझेदारी भी जल्दी 1 लाख व्यूज हिट करने वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, बिल्कुल। और अपना ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद।